नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज गार्डन पर। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम जेड प्लांट के बारे में ही बात करेंगे। थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपके साथ जेड प्लांट की पिकॉक शेप टोपियारी शेयर की थी और उसी के साथ मैंने बनाया है ये छोटा मयूरा जो कि नाचती हुई शेप में है, जैसे मोर पंख फैला के जब नाचता है सेम उसी स्टाइल में। तो आज मैं इसकी कटिंग और प्रूनिंग करने वाली हूँ क्योंकि वो जो मेरा प्लांट है वो ओवर ग्रोथ हो चुका है। वैसे तो प्लांट छोटा सा ही है, प्यारा सा मोर है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी और उसके साथ का ही बड़ा पिकॉक मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरा छोटा मयूरा जो बिल्कुल वैसी ही शेप में है जैसे नाचता हुआ मोर होता है। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ओवरग्रोन यानी कि एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है इसकी निकल चुकी है। तो अब हम इन ग्रोथ्स को जो है या तो इस पर लपेटेंगे, जैसी जैसी ब्रांचेज जो हमें लगेगी कि इसके साथ लग जानी चाहिए उन्हें हम इसके साथ बांधेंगे, और जो हमें लगती है कि हमें काट कर हटा देनी चाहिए उन्हें हम काट कर हटा देंगे, ताकि जो हमारे पिकॉक की शेप है, जो उसके पंख हैं, जो उसकी गर्दन है, सब अलग से दिखाई दे। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि जैसे एक गुच्छा सा बना हुआ है, अभी हमें शेप दिखाई नहीं दे रही है। ये मैंने कुछ अभी 6 महीने पहले ही लगाया होगा और वो भी सिर्फ एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और उसी में ये शेप अपने आप डेवलप हो रही है। उसी एक टहनी में से 2 टहनियाँ निकली और दोनों ही टहनियों को मैंने एक को आगे की तरफ, जैसे गर्दन होती है पिकॉक की सेम वैसे गर्दन की तरह मोड़ कर उसे बना दिया, और पीछे वाले भाग को जैसे पंख होते हैं उसी तरीके से मैंने ऊपर की तरफ उठाकर एक वायर की सहायता से बांध दिया था। तो आज हम अब इसको शेप दे रहे हैं। देखिए जो मुझे एक्स्ट्रा लगेगी उसे हम काटते जाएंगे और जो इसके साथ बनने वाली होगी उसे हम बांधते। जेड प्लांट से कोई भी टोपियारी या बोनसाई बनाना बहुत ही आसान है। आप उसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। ये आपकी कल्पनाशीलता पे निर्भर करता है कि आप उसे कौन सी शेप देना चाहते हैं। ब्रांचेस को देखकर अपने आप ही समझ आ जाता है। जब आप प्लांट को घुमा घुमा कर देखेंगे तो आपको पता लग जाता है कि इस प्लांट को आप कैसी शेप दे सकते हैं। तो आप उसी प्रकार उसे वायर की सहायता से, धागे की सहायता से या लकड़ी की सहायता से, जो भी आपके पास हो, आप उसे शेप देना शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिए। और जब आपके पास जैसे वायर प्राप्त हो तो आप वायरिंग उसकी कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान एक साथ ही आपके पास होना ज़रूरी होता है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास सामान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उन्हें धागे से या लकड़ी की सहायता से उन्हें शेप देती रहती हूँ, ताकि धीरे धीरे वो ग्रोथ करता जाए। और जब मेरे पास तार हो जाती है, यानी कि अब मैं इकट्ठा ही तार ले आई थी, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जब पहले मेरे पास तार नहीं थी, वायर नहीं थी, तो मैं ऐसे ही धागे और लकड़ी की सहायता से बांधकर बस रख देती थी। जेड प्लांट की टोपियारी या बोनसाई को जब हम शुरू से ही शेप देना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे ट्रेनिंग पर रखते हैं, तो उसकी शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। क्योंकि जब बार बार प्रूनिंग और पिंचिंग करते हैं तभी उसकी शेप अच्छी निकल कर आती है। इसलिए आप अपने छोटे पौधे में भी ये काम आराम से कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पिकॉक कितना छोटा सा है, लेकिन बनने के बाद देखिएगा कि बहुत ही प्यारा मयूरा लग रहा है, जैसे बारिश में नाच रहा हो। तो बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। आपको भी सिर्फ ये करना है कि सिर्फ जब आप इसकी गर्दन बना रहे हो तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह, या जैसे हम 2 लिखते हैं सेम उसी तरह तार को मोड़ना है और आगे के हिस्से में गर्दन की जगह जहां हम गर्दन बनाएंगे उसको वहां से अटैच करते हुए धागे की सहायता से इसकी ब्रांचेस को बांध देना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम इसकी और कटिंग करेंगे ताकि इसकी और ज़्यादा शेप आ जाए। धीरे धीरे ये प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा, बुशी हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो छटा है वो देखते ही बनेगी। तो आप भी अपने किसी भी प्लांट में जिस प्रकार की शेप आपका मन करता है आप बना सकते हैं। इसी के साथ का एक बड़ा पिकॉक नाचता हुआ मयूरा मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शेयर तो मुझे अभी करना था, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मैं उसे शूट नहीं कर पा रही। इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें पूरी तरह आपको बताया जाएगा कि इस शेप को देने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
जेड प्लांट का रख रखाव बहुत ही आसान है, बस उसे पानी से बचा कर रखिए। जितनी ज़्यादा धूप आप उसे देंगे उतना ही आपका प्लांट घना और बुशी होता जाएगा। अगर आप अपने इस प्लांट को इंडोर रखते भी हैं तो भी आप 6 दिन अंदर रखने के बाद 7वें दिन इस प्लांट को बाहर ज़रूर रखें। इस पिकॉक के पीछे वाले पंखों को शेप देने के लिए भी हमें वायरिंग करनी होगी और नीचे ये उठा हुआ दिखाई दे पंख, इसके लिए हमें इसे सपोर्ट भी देनी होगी। लेकिन मैंने अभी इसके साथ ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जैसे ही मेरा प्लांट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तब मैं इसके साथ और वायरिंग करूँगी और पीछे से इसे सपोर्ट भी दूँगी और इसे दूसरे गमले यानी कि शैलो पॉट में लगाऊंगी। शैलो पॉट में लगाने से प्लांट की सुंदरता टोपियारी की या बोनसाई की काफ़ी उभर कर आती है और देखने में सुंदर लगता है। ये है वही पिकॉक जो मैंने अभी आपसे थोड़े दिनों पहले ही शेयर किया। इस वीडियो को भी आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।